अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान सदोज़ई। जूँ जूँ 30 सितंबर की तारीख करीब आती जा रही है, आम लोगों और ताजरों की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत ने कहा है कि जो लोग गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हुकूमत के मुताबिक अब तक 60 लाख जो लोग हैं वो टैक्स जमा करवा रहे हैं। मज़ीद 20 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाने का मनसूबा हुकूमत ने बनाया है, जबकि जो नॉन फाइलर्स हैं वो 15 लाख लोगों को जो पैगामात हैं वो भिजवा दिए गए हैं। ईमेल के ज़रिए या SMS के ज़रिए उन तक ये पैगाम पहुँच चुका है, और अगर वो 30 सितंबर तक अपने गोशवारे जमा नहीं करवाएंगे तो उन पर कई पाबंदियों का इत्तलाक होगा। और इब्तदाई तौर पर जो पाबंदियां बताई गई हैं उनमें वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा बैंक में जो करंट अकाउंट है वो नहीं खोल सकेंगे, जायदाद की मुंतकिली नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा भी बेशुमार पाबंदियाँ हैं। इस हवाले से ताजरों को क्या मुश्किलात हैं रिटर्न्स फाइल करने में, इसके अलावा जो आमदनी है उनकी वो क्यों कम शो कर रहे हैं, ये तमाम बातें आज हम डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं ताजर हजरात से। हुकूमत ने 30 सितंबर की तारीख रख दी, अगर नहीं करवाएंगे तो आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, काफ़ी मुश्किलात हैं। नहीं, ये मुश्किलात वाकई आप सही कह रहे हैं। दूसरा, हम ताजरों को आदत भी नहीं है कि टाइम पे हम बिल नहीं जमा कराते, तो ये तो रिटर्न जमा कराना तो एक अच्छा खासा काम है। दूसरा, ज़ाहिरी बात है कि किसी न किसी वकील से या जो भी करने वाले हैं उनके पास जब एकदम रश पड़ जाएगा तो वो इस चीज़ को नहीं कर सकते। हर साल बढ़ती है, तो जो गवर्नमेंट को चाहिए अगर रेवेन्यू हासिल करना है तो ताजरों पे नरमी करें। ये चीज़ें नरमी से मिलेंगी, सख्ती से नहीं मिलेंगी। आप इतने ज़्यादा नॉन फाइलर्स पे भी सख्ती कर रहे हैं, उस पर भी सख्ती कर रहे हैं, तो इसके लिए डेट बढ़ाना कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो मेरा ख्याल है कम से कम 1 महीना जो है ना इनको देनी चाहिए, ताकि ताजर आराम से ईजी से होके, बजाय इसके कि जल्दी में कोई गलत भर रहा है या कोई उसमें कोई ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो बाद में उसको नुकसान देते हो। मेरा ख्याल है कि इसको बढ़ना चाहिए। दूसरा ये बताइए कि कितना मुश्किल है ये गोशवारा, ये जो फॉर्म फिल करना। ताजर इतने पढ़े लिखे हैं या उनके पास इतना वक्त है या वो इतना हिसाब किताब रखते हैं कि वो साल के आखिर में इस फॉर्म को सही तरीके से फिल करके जमा करवाएं? ताजर कहाँ करता है जी, ये करने वाले ही करते हैं। जो शुरू से जो भी सिलसिला चल रहा है वही ये बस कहने की बातें हैं। ताजर अपनी तजारत कर ले, यही बड़ी बात है। तो ये लिहाजा लोगों को जो भी इस काम को करने वाले वही कर रहे हैं, वही करते हैं और वही बेहतर कर सकते हैं। तो इतना आसान सिस्टम नहीं है कि हम एक दफ़ा ये सिस्टम बना था, शायद आपको याद हो कि GPO में 1000 रुपया जमा कराना वो ताजरों ने किया था, लेकिन उसको आई डोंट नो किसने नाकाम बनाया, किसने वो किया। वो सिस्टम ठीक था। आप ताजरों से कहें यार कि आप पे ऊपर इतना टैक्स है, आप ऐसा करें बैंक से जाएं, बैंक में जमा कराएं और रसीद आप अपने उस पर लगा लें। मेरा ख्याल बहुत रेवेन्यू इकट्ठा होगा, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। ये इंसाफ होगा कि एक ताजर जो है वो 10 लाख रुपए कमा रहा है, एक ताजर लाख रुपए कमा रहा है, तो बराबर इनकम टैक्स दें? नहीं, जो जिसकी कैटेगरी बनती है वो उस तरह होना चाहिए। वो सबको मालूम होता है, एक बहुत बड़ा स्टोर है और एक छोटी दुकान है, ये तो उस पर कंपेयर करना चाहिए। मतलब इतना भी नहीं होता। लेकिन आजकल जो आप मुझे ये बताएं ना कि ये हम लाखों रुपए लगा के किराया दे के दुकानें बन रही, अब ये जो बाहर लगे हुए ये भी बिज़नेस हो रहा है। इनसे गवर्नमेंट ले सकती है स्टाफ, इनसे ले सकती है। ये तो नहीं रेवेन्यू दे रहे, ये कुछ भी नहीं दे रहे, बिजली भी खर्च कर रहे हैं, सारा कुछ खर्च कर रहे हैं, तो ये क्या सिस्टम है? मेरा मकसद ये भी तो एक रेवेन्यू की जगह ना, वो बजाय जो दे रहे हैं उनकी गर्दन दबाई जा रही है, नए रास्ते नहीं तलाश किए जा रहे। कैसे आप कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार आपके सामने जो हालात हैं माशाल्लाह, पहले कुछ था, आजकल तो वैसे ज़ीरो है, सब फ्री बैठे हुए हैं। मार्केट ये G9 रीढ़ की हड्डी है इस्लामाबाद की, और हर टाइम इधर अल्हम्दुलिल्लाह रश होता था, कारोबार होता था। आजकल ये देखें हालात, खाली मार्केटें पड़ी हुई हैं। हुकूमत ने कहा है कि अगर कारोबार अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको टैक्स जमा करवाना होगा। 30 तारीख आखिरी, अगर नहीं करवाएंगे तो बड़ी सख्ती होगी। हुकूमत से तो हम एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि खुदारा अभी जो इतना बर्डन डाला है, जो VIP कर रहे हैं, अपने बिजली के प्रोजेक्ट वालों को फंड दे रहे हैं, माशाल्लाह आज तो पहली किस्त भी मंजूर हो गई है IMF की, वो भी हम पे ही बोझ पड़ना है। तो ताजरों पे इतना जुल्म अच्छा नहीं है, क्योंकि ताजर एक माशी और रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क के लिए, उनके सर पे ही मुल्क चल रहा है। हम टैक्स पेयर ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। हमारे बिजली की बिलों में देखें 20 से 25 टैक्स ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, वो टैक्स हम पे लगा रहे हैं। खुदारा वो इस वाम पे रहम करें, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा कि आप जालमाना काम कर रहे हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। गरीब तो वैसे मर के रह गया बेचारा। देखिए, ताजर ने तो इतना अरसा दराज हुआ, 7 दिहाइयाँ हुई, टैक्स नहीं दिया, रिकॉर्ड पे नहीं है। अगर हुकूमत ने मांग ही लिए तो इसमें मुश्किल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स सारे ताजर दे रहे हैं। जो एक दुका है ताजर है, वो इनकी मेली बुक से वो नहीं है शो हो रहा, क्योंकि इनके अंदर करप्ट सिस्टम ही बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ताजर हर शॉप पे चेक कर रहे हैं, ये छोटे ताजर हैं,
इनकी जाके देखें, ये भी टैक्स फाइलर हैं, टैक्स दे रहे हैं। हम ऑलरेडी पूरा टैक्स दे रहे हैं, जो चीज़ परचेज़ करते हैं उस पर टैक्स है। मेरी लगेज की शॉप है, मैं उस पर टैक्स पेयर कर रहा हूँ। अभी हमारा कुछ कंटेनर है, वो मेहरबानी से गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही। सारी इसी तरह हर कारोबार तबका परेशान बैठा है कि आगे से टैक्स मांग रहे हैं। यहाँ तो इनको एक तो मोहलत दी जाए और दूसरा तरीका ठीक किया जाए। जो हम पहले टैक्स दे रहे हैं उसके हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है, पहले ये देखे गवर्नमेंट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अजमल बलोच साहब। इनसे बात करते हैं कि ताजरों को क्या मुश्किलात हैं। हुकूमत ने तो डेडलाइन में तोसी करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि गोशवारे जमा करवाने ही करवाने होंगे, और जो असासे हैं और जो आमदनी है इसके दरमियान अगर जो फ़र्क है इसको भी क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। अजमल बलोच साहब, ताजर क्या सोच रहे हैं हुकूमत की इस बात के ऊपर? देखिए, हुकूमत हर बार नई चीज़ें निकालती है, लेकिन हर बात में हर दफ़ा नाकामी इस वजह से होती है कि जो हमारे मईशतदान हैं वो कोई सही तरीके से ना हुकूमत को समझा पाते हैं, ना वो हुकूमत फिर ताजरों से बात कर पाती है। अब देखें, गोशवारा भरना तो हर ताजर का फ़र्ज़ है, वो भर रहा है जितने भी लोग नेट में हैं। अब जो लोग नेट में नहीं हैं उसको FBR नेट में लाने में आज तक नाकाम है। बिजली के बिलों में हम कहते हैं कि कमर्शियली कारोबार करने वाला इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा ताजर है। बिजली का बिल एक सरकारी डॉक्यूमेंट है, उसको आप रजिस्टर कर लें, उसी को कह दें नोटिस भेज के आप गोशवारा दाखिल करें। ये कौन सी ऐसी साइंस है जो नामुमकिन है? ये ठीक है बात, लेकिन जो इनकम है वो भी ताजर शो नहीं करते अपने गोशवारों में और वो 0-0 करके जमा करवाते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक दुकानदार जब किराया नामा जमा कराता है बीच में, वो बताता है मेरा 50,000 या 1 लाख या 2 लाख किराया है। वो 2 लाख किराया अगर देता है तो 24 लाख रुपए तो ये हो गए साल के। और भाई वो किराया कहाँ से देता है अगर उसकी आमदन नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ये झूठ बोला जाता है। देखिए, 6 लाख की आमदन के नीचे जो ताजर है, हुकूमत कहती है कि उस पर टैक्स नहीं है। जब हुकूमत, हालांकि वो टैक्स दे रहा है, अगर वो गोशवारा दाखिल करे उसको पता कोई नहीं है, ताजर पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नहीं है। हमें असल में सच बोला ना, FBR सच बोलता है ना हुकूमत हमसे ये इस तरह की बात करती है। कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं, हम देखें इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, मुखलिस भी हैं, ताकतवर भी हैं। 28 अगस्त को आपने बड़ी खौफनाक पहिया जाम हड़ताल की पूरे मुल्क में। वो ऐसे हो गई, वो हड़ताल गैर मामूली हड़ताल थी। ये हुकूमत को मैसेज था कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। एकदम से जब आप कहेंगे कि आपने 30,000 रुपये महीना टैक्स देना है, वो किधर से देगा भाई? इस वक्त मुल्की हालात ये हैं कि 70% खरीदो फरोख्त में कमी आ चुकी है, और भाई 30% पे तो उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं उसका। लेकिन इतने सालों से जो टैक्स नहीं जमा करवाया, पिछले 77 सालों से, आखिर कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत होनी थी ना। देखिए, बात ये है, मैं आपको बताऊँ, ये कहते हैं 4 लाख टोटल ताजर नेट में आए इनकम टैक्स में, 1,72,000 BTL में आए। मैं मान लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि 1.25 करोड़ ताजर है, 1.25 करोड़ ताजर का बिजली के बिलों में 10% एडवांस इनकम टैक्स जा रहा है। देखिए, आजकल कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जिसका 60, 70, 80,000 से नीचे बिल है। आप उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका 50,000, 60,000, 70,000 उसका इनकम टैक्स बन रहा है जो अदा कर रहा है। वो पैसे वापडा के अकाउंट में जाते हैं, उधर से सीधे FBR को चले जाते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। कहते हैं कि रिटेलर थोड़ा टैक्स देता है, मैं कहता हूँ ये आप कैसे कहते हैं? ये सारा पैसा आपके अकाउंट में जाता है, ये क्यों नहीं बताते हैं कि उस रिटेलर के टैक्स में ये भी शामिल है? हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आप नेट में नहीं, ये नेट में लाते ही नहीं। इनको पता है कि अगर वो रिटर्न फाइल करेगा तो वो बिलो लिमिट, वो उस पर तो टैक्स है ही नहीं है। इनको वो जो बिजली के बिलों में लिया हुआ वापस करना पड़ेगा कानून के तहत। दूसरा ये बताइए कि जो टैक्स गोशवारे आपने देखे होंगे, क्या ये इतने आसान हैं कि आम ताजर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो इसको खुद फिल कर सके, जमा करवा सके सालाना? 25 सालों से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि उर्दू का एक आम फॉर्म कर दें, सादा सा फॉर्म हो। हमने कई दफ़ा बना के भी दिया, उस पर सिग्नेचर भी हो गए। हर वज़ीर ख़जाना ने हमें कहा, हर साल FBR ने कहा कि उर्दू में फॉर्म आएगा, 1 सफ़े का होगा, आसान होगा। अभी इन्होंने उर्दू का फॉर्म बनाया है 18 सफ़े का। आप मुझे बताएं और खुदा का खौफ करें, जो हमारा गोशवारा भरने वाला बंदा है वो हमसे 10-20 हज़ार ले लेता है। जब उसको, भाई 10-20 हज़ार आप ले लो ना साल के, जिस पर टैक्स बनता भी नहीं है, बिलो लिमिट वाला है, उससे भी ले लो, देने के लिए तैयार। आप कोई तजवीज़ देना कि जितनी भी मार्केट है वो मिल के कोई 2-4 अकाउंटेंट हायर कर लें, वो गोशवारे जमा करवा दें। लेकिन ये तो कोई हल नहीं है कि टैक्स ही ना दे, गोशवारे ही ना जमा करवाएं। हुकूमत इसकी बुनियाद के ऊपर अंदाज़ा लगाती है कितने ताजर हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, फिर इसी बुनियाद के ऊपर आगे मनसूबाबंदी होती है।
देखिए बात यह है कि मैं अभी भी कहता हूँ ना कि 1 करोड़ ताजर दे रहा है इनको टैक्स, इनडायरेक्ट दे रहा है। ये टोटल बता देना कि इनके अकाउंट में वो इनडायरेक्ट जो वापस से आते हैं वो कितने अरब रुपए है। उस तो डोमेस्टिक यूज़र भी दे रहा है। नहीं सर, डोमेस्टिक जो ताजर है, कमर्शियली कारोबारी है, वो एडवांस इनकम टैक्स अदा कर रहा है। एक सेल टैक्स की रकम है वो हर कोई दे रहा है, वो बिजली की खरीदारी पे दे रहा है। इनकम टैक्स एडवांस वो देता है जो कारोबारी आदमी है, और कारोबारी आदमी जो रिटर्न फाइल करता है वो उसकी एडजस्टमेंट लेता है। ये सारे के सारे पैसे मैं कह रहा हूँ FBR क्यों नहीं बताता कि रिटेलर से इनडायरेक्ट इनकम टैक्स कितना आता है। कारोबार कैसे चल रहा है आपका? अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज अच्छा, हुकूमत ने कहा है कि ताजरों को टैक्स नेट में लाना होगा और जो गोशवारे जमा करवाने उसकी आखिरी तारीख 30 है। अगर नहीं करवाएंगे तो बड़ी मुश्किलात है, अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, इसके अलावा आप बैरून मुल्क सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। तो क्या गोशवारे जमा करवाएं आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ऑलरेडी करवा रहा हूँ। इस मतलब है वार्निंग से पहले मैं तो ऑलरेडी इस सिस्टम में। तो दूसरी बात ये देखें, एक साइड पे तो हुकूमत भी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए अगर आप तरक्की याफ्ता कंट्री का मुआयना करते हैं तो हर कोई टैक्स पे करता है, ठीक है। जीवन सिंगल पर्सन जो अपना खुद भी काम कर रहा है, जिसका इतना वसी नेटवर्क नहीं है कारोबार का, वो भी टैक्स पे करते हैं। मैं ऑलमोस्ट 14 ईयर्स अब्रॉड रहा हूँ, ठीक है। उधर मैंने सिस्टम देखा, उनकी तरक्की का राज यही है कि टैक्स पे करते हैं लोग। और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम करें। जो फ़िलहाल ये है ना, बेसिकली हुकूमत को भी थोड़ा चाहिए कि हमें बेसिक नीड्स जो है ना ताजरों को, जैसे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। जैसे आप ये देखें, इतना बड़ा मरकज़ है, इधर वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक जी, वाटर प्लांट नहीं है, सफाई का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। इस तरह हुकूमत को पहले ये चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बावजूद अगर जो नहीं करता तो डेफिनेटली उनके खिलाफ जो है ना हुकूमत को करना चाहिए, मतलब सख्ती करनी चाहिए। मगर ये बताइए कि हुकूमत ने जो जिस तरह की सख्ती की है, एक तो डेडलाइन दी है कि इसके बाद से कोई आपके लिए नरम रवैया नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानिब जो टैक्स जमा करवाने का तरीक़ाकार आप समझते हैं वो इतना आसान है कि एक आम ताजिर उसको समझ सकता है, वो बआसानी गोशवारे जमा करवा सकता है? नहीं, उसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। देखें इस कंट्री में, अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है जी। मेरा एक मकान था, उसका नाम मतलब है क्लैरिफाई कराना था हाउसिंग सोसाइटी से G13 में। अब देखें वो भी सेमी गवर्नमेंट है, उसके अंडर काम कर रहे हैं। जब उधर जाके आप असल जो पेमेंट है जो हुकूमत के ख़जाने में जानी चाहिए, उस पर भी वो अपना आप कंप्रोमाइज़ करते हैं आपसे। जी देखें हमें कितने आप क्या देंगे, तो हम आपका क्लियर करवा देते हैं। हुकूमत को चाहिए कि पहले अपना जो ये नेटवर्क है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सही करे, ताकि जो एग्जैक्ट अमाउंट है जो हुकूमत का राइट बनता है वो डायरेक्ट हुकूमत के अकाउंट में जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो टैक्स चोरी होता है वो चोरी ना हो, ताजर जितना टैक्स दे रहे हैं, आम लोग जितना टैक्स दे रहे हैं, वो हुकूमत के ख़जाने में उतना ही जमा हो, उतना ही नहीं पहुंचता, डेफिनेटली नहीं पहुंचता। हमारे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि हुकूमत ने जो डेडलाइन रखी है उसको एक्सटेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो गोशवारे जमा करवाने का तरीक़ाकार है वो आसान है, मुश्किल है, ये क्या डिमांड करते हैं हुकूमत से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने तो 30 तारीख रख दी है, कहते हैं इससे आगे नहीं जा सकते, क्या कहते हैं आप? ये हम तो कहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए। कारोबार के हालात ऐसे हैं, कारोबार है ही कोई नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि टैक्स ही नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। टैक्स देते हैं, क्या सहूलत है, मुझे ये तो बताए ना। टैक्स नहीं देंगे तो गवर्नमेंट का निज़ाम कैसे चलेगा, सरकारी अस्पताल कैसे चलेंगे? सुने गवर्नमेंट का निज़ाम हो या ना हो, गवर्नमेंट का निज़ाम, गवर्नमेंट बस अपने काम में मगन है, बाकी ताजरों का कोई नहीं है। कोई हो आप कोई नज़र आता हो, फिर भी बंदा देता है टैक्स, के कहता है चलो टैक्स देता है, कोई उसका फ़ायदा भी है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है। मुझे बताए ना, आप क्या फ़ायदा है? आप बीमार होते हैं तो सरकारी अस्पताल नहीं जाते? सरकारी अस्पताल जाते हैं, वो ठीक हो, वो आपकी बात ठीक है। सरकारी अस्पताल जाते हैं, 10 दफ़ा पहले इधर जाओ उधर जाओ, इससे अच्छा जो मोहल्ले में है दूसरे डॉक्टर वगैरह उनसे ही मेडिसिन ले लेते हैं, बस अल्लाह लगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो इंसाफ का निज़ाम रखा हुआ है वो भी ठीक नहीं है, इसके अलावा अस्पताल ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, यानी टैक्स जो है वो सही जगह पे नहीं लग रहा। सही जगह पे लग ही नहीं रहा। सही जगह पे लगता हो ना, हर ताजर दे। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर इमरान मिनाज साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ताजरों के क्या मसाइल हैं, क्यों वो रजिस्ट कर रहे हैं, क्यों टैक्स नहीं देना चाहते, इनकी क्या तजावीज़ है और गवर्नमेंट इनकी बात क्यों नहीं मान रही। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या आपकी तजावीज़ हैं? 30 तारीख आखिरी है, कुछ सोच रखा है जो लोग इस टैक्स नेस्ट में नहीं आ रहे उनको कैसे लेके आएंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ी अहम बात है, आपने इससे पहले जब स्टार्ट में ली थी, मैं बीइंग एक बिज़नेसमैन, एक ताजर, मैं चाहता हूँ, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी चाहती है टैक्स देना। जो फाइलर है वो भी टैक्स दे रहा है, जो नॉन फाइलर है वो भी टैक्स दे रहा है। टैक्स देना हम चाहते हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ ऐसी हमारी चीज़ें हम ये चाहते हैं। बीइंग एक रियल्टर्स, मेरा बिज़नेस है पाकिस्तान में, इस वक्त बिज़नेस सारे इस वक्त फ्लॉप हैं। क्यों? पॉलिसीज़ की वजह से। हम चाहते हैं हम टैक्स दें, लेकिन कुछ फ़िक्स टैक्स दिए जाएँ। फिक्स टैक्स कैसे? आप अगर 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो 5 लाख रुपया कमा रहा है उसके बराबर आप टैक्स देना चाह रहे हैं? देखें, उन्होंने स्लैब्स बनानी होती हैं। 5 लाख वाले की एक फ़िक्स टैक्स हो, 10 लाख वाले का फ़िक्स टैक्स हो, 1 करोड़ वाले का फ़िक्स टैक्स हो। हर दुनिया में इस तरह, मतलब ये पहली दफ़ा नहीं होना, काफ़ी ममालिक में इस तरह हो रहा है। फ़िक्स टैक्स हम बड़ा इजीली, बड़ी खुशी के साथ हम गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं, एक बात ज़रा थोड़ी सी समझाएं कि कारोबार में इनकम कैसे फ़िक्स हो सकती है कि उसके ऊपर टैक्स भी फ़िक्स हो जाए? देखें, जब आपने इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम आया है, आप फाइलर हैं, आपने जो भी ट्रांजैक्शंस करनी है, आपने उसका एग्रीमेंट रखना है एटलीस्ट 5 ईयर तक। आपने थ्रू पे ऑर्डर्स पेमेंट्स करनी है, आपने कैश को इन्वॉल्व नहीं करना। तो बिल्कुल ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आपको पता चल जाता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। फिर उसके बाद मैं आपको एक रियल स्टेट की मिसाल देता हूँ कि एक हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन एक डीसी रेट मुकर्रर है कि इस वैल्यू, इस प्लॉट की, इस प्लाजे की, इस घर की इतनी वैल्यू है, उसके ऊपर आपने सेल टैक्स देना है, एडवांस टैक्स देना है, उसमें आपने जीएसटी देनी है। तो हम उसके लिए बिल्कुल पाबंद हैं, हम देना चाहते हैं, खुशी से देना चाहते हैं। हम टैक्स देंगे ताजर तो पाकिस्तान की बेहतरी होगी। डीसी रेट बिल्कुल मुकर्रर है, लेकिन आपको पता है कि मार्केट का रेट उससे बहुत ऊपर है, और जब सेल होती है तो वो डीसी रेट ही दिखाते हैं बजाय इसके कि असल में जो रकम उन्होंने वसूल की होती है। ये तो बेईमानी हुई, मेरा ख्याल है। नहीं, देखें, आप रियल्टी की अगर रियल्टी की बात करते हैं तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो डीसी रेट से नीचे हैं। हम टैक्स ख़रीद रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का, और उसका डीसी रेट है 1.5 करोड़, तो हम 1.5 करोड़ के ऊपर टैक्स दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह के ऊपर, हर सेक्टर्स में आपकी डीसी रेट से ऊपर ज़्यादा है। आप डीसी रेट बढ़ा भी रहे हैं। देखें, आपके पास पॉलिसी मेकर्स को ये करना चाहिए, हमें पॉलिसीज़ या अदारों से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें इख्तलाफ है पॉलिसीज़ के ऊपर। आप पॉलिसीज़ फ्रेंडली लेके आएंगे। देखें, इस वक्त मैं चूँकि रियल्टर्स हूँ, एक बिज़नेसमैन हूँ, मेरी मार्किज़ का भी बिज़नेस है, इस वक्त बिज़नेस फ्लॉप हो चुके हैं सिर्फ पॉलिसीज़ की वजह से। आप फ्रेंडली पॉलिसीज़ लेके आएँ तो कारोबार भी चलेगा। अब आप उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देते हैं। अब 30 तारीख है। देखें, इससे पहले कोई भी बिजनेसमैन था, उसको पता होता था कि ये जाके मार्च तक हम इसकी जो रिटर्न्स हैं वो जमा करवाएंगे तो हम फाइलर डिक्लेयर होंगे। अब इन्होंने उसको भी स्लैब्स में बना दिया जी, एक फाइलर एक्टिव है, एक लेटर है, जो लेट फाइल कर रहा है उसका अलग टैक्स होगा। तो ये एक खिचड़ी सी बन गई है। यहाँ पे यही वजह है कि पाकिस्तान में देखें, ये FBR को भी सोचना चाहिए, हमारे आला हुकाम है उनको भी सोचना चाहिए कि आपका पाकिस्तान से पैसा बाहर कितना जा रहा है, कितना चला गया है और कितना तेज़ी के साथ जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, अदारे उनके साथ कोऑपरेटिव नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं पाकिस्तान में 50 करोड़ से ज़ायद इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मार्की बना रहा हूँ। जो आपने 50 करोड़ कमाया था उसके ऊपर टैक्स दिया था आपने? बिल्कुल, मेरा सारा डिक्लेयर है, हम पार्टनर्स हैं उसके ऊपर। देखें, मैं अकेले के 50 करोड़ नहीं है, हम पार्टनर्स मिल के इन्वेस्टर्स। देखें, कोई भी काम करते हैं उसमें आपके तवस्सुस से आप FBR आ जाए, वही इसके पास 50 करोड़ है, ऐसा नहीं होता। उसमें इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त लाला ज़हीर अहमद अब्बासी मौजूद हैं। ये एक जानी मानी शख्सियत है, इस्लामाबाद की मुसालती बोर्ड के चेयरमैन हैं। इनसे बात करते हैं कि जो गोशवारे जमा करवाना कितना आसान है, जो हुकूमत ने डेडलाइन रखी है 30 सितंबर की, क्या उसे एक्सटेंड होना चाहिए? क्या कहते हैं आप इस मामले के ऊपर? ये कोई शक नहीं है, ज़ालमाना इक़दाम हैं। मैं हुकूमत वक्त, चूँकि मेरा मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक़ है गुज़श्ता 3 साल से, बल्कि मैं ख़ानदानी तौर पर मुस्लिम लीगी हूँ। जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त बिलखुसूस इस्लामाबाद के जो ताजर हैं वो इंतहाई मुश्किलात में हैं, और पूरे दिन की जो मेरे पास इस वक्त सर्वे है, बड़े बड़े किराए लोग पे कर रहे हैं, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। एक गाहक उनकी दुकान के अंदर नहीं जा रहा है। और पिछले दिनों, जो गुज़श्ता दिनों
FBR ने को 50,000 रुपये की लिमिट और उसके साथ ये भी कहा है कि हम उनके शनाख्ती कार्ड और सिमें ब्लॉक कर देंगे। ये उससे भी ज़्यादा जालमाना इकदाम है, चूँकि यहाँ पर लोगों का जो आम बंदा है जिसके 4 फर्द हैं घर के खाने के लिए, उसका भी खर्चा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये है। आप तो ख़ानदानी तौर पे मुस्लिम लीग हैं, ये आपकी अपनी हुकूमत है, ये क्या कर रही है? आप तो साल से वोट देते आ रहे हैं। जी जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो इस वक्त वज़ीर ख़ुज़ाना है हमारे और CBR के चेयरमैन हैं, इनकी पॉलिसियाँ जो है वो अवाम दुश्मन है। और मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो सबसे पहले जो 70-80% गरीब लोग हैं उनको सामने रखना होगा और जितनी भी पॉलिसियाँ उनको सामने रख कर बनानी पड़ेंगी। इस ताजरों को भी कुछ कहेंगे कि ताजर भी कम अज़ कम इंसाफ करें, वो भी टैक्स दें, अपने असासे छुपाएं ना, अपनी इनकम को मत छुपाएं। जी जी, मैं वो पाकिस्तान भर के ताजों से, बिलखुसूस इस्लामाबाद के ताजों से अपील करता हूँ कि जहाँ तक मेरा और आप सब की जिम्मेदारी है कि हम भी गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें और जितनी इस्तात रखते हैं, जिस कदर इस्तात रखते हैं, हम भी टैक्स पे करें ताकि मुल्क का निज़ाम भी चले और हुकूमत के लिए भी आसानियाँ पैदा हों। ये बताएं कि जो ताजर टैक्स देते हैं या आम लोग, मैं या आप कोई भी, क्या वो इसी तरह हुकूमत के पास पहुंचता है या टैक्स चोरी होता है कहीं से? ब्रदर, असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बेशुमार जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो टैक्स देने के काबिल है और जिनके टैक्स से कम से कम मुल्क की मैशियत चल सकती है, वो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। और शायद गवर्नमेंट भी उस तरफ नज़र नहीं दौड़ा रही है या उनके ऊपर अपनी नज़र नहीं रख रही है या चेयरमैन CBR उनके ऊपर नज़र नहीं रख रहा है। मैं इसीलिए गवर्नमेंट से भी कहता हूँ और चेयरमैन CBR से भी गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को नेटवर्क में लाएं, उसके बाद हमारा भी हक बनता है। बस ये ताजर, मेरा और हम सब ताजरों का भी हक बनता है कि मुल्क को चलाने के लिए गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करें और जहाँ तक मुमकिन हो जो हम इस्तात रखते हैं हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। हुकूमत ने कहा है कि जो आदमी टैक्स नहीं देगा उसकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। आप क्या समझते हैं कि ताजरों को टैक्स जो है वो जमा करवाना चाहिए? डेडलाइन नहीं है, अब कोई जो है माफ़ी का खाना नहीं है। नहीं, टैक्स तो देखें बिल्कुल जमा कराना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं आपको, क्योंकि मैं यहाँ से जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं इस मरकज़ की आपको सबसे पहले बात बताता हूँ। अब आप एक तरफ से अगर शुरू होना मेरे साथ तो दूसरी साइड पे आखिर तक जाएं, हमारे 67 प्लाजे हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ से कुछ ज़्यादा हुए तो 25-30 बंदे आपको मिलेंगे जो टैक्स पेयर नहीं हैं, वरना सारे टैक्स पेयर हैं तो सही। लेकिन जब वो अपनी इनकम, अपने असासे शो करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वो 0 करके अपनी आमदन शो करते हैं। अब देखें इसमें प्रॉब्लम जो आती है ना, हम इनको कहते हैं कि एक आसान जो है आप टैक्स फॉर्म बनाएं उर्दू में, ये इशू पहले भी चलता रहा है। आप जब बनाएंगे ना तो ये जो बीच में आप वकील वाला काम या इस तरह डाले हुए, लोगों को आगाही असल में नहीं है। सच्ची आपको बताएं, उनको आगाही नहीं है। हम कहते हैं कि FBR का भी काम है कि FBR कम से कम लोगों को आगाही तो दे ना कि आपको इसमें क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है। अब हम अपने तौर पे FBR के साथ मीटिंग करते हैं, लोगों को आके बताते हैं। यहाँ 50-50 बंदों को हमने बुला के बताया है कि यार आपके लिए ये इसमें फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है इसमें, लेकिन आप टैक्स पे करें। अब यहाँ पे मोस्टली पिछले साल हमने कुछ 100 के करीब नए टैक्स पेयर जो हैं वो FBR को दिए, उससे पिछले साल हमने 80 दिए, उससे पिछले साल को 70-75 दिए, जो रह गए थे हमने सारे टैक्स पेयर बनाए। अभी आपको पता है एक इशू आ रहा है कि वो है ताजर दोस्त स्कीम वाला, जो शुरू में हमें बताया गया, वो कहा गया कि जी इसकी आप 1000-1200 रुपये पर मंथ जमा कराएंगे। अभी जो है इस सेक्टर का है ना, खाली F10 का, उसमें कम से कम 30,000 रुपये है माहाना और ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 है। वो इतना मुश्किल काम है कि अब 30,000 का मतलब है 3,60,000 और 7,20,000 रुपया साल का। अब 7,20,000 इनकी इनकम ही नहीं बनती जाके। आप बेशक FBR अपना बंदा बिठा ले काउंटर पे और कैलकुलेट कर ले। क्या सोच के हुकूमत ने ये टैक्स लगाया है? कुछ उन्होंने पॉलिसी साज भी तो आखिर कोई देख के फैसला करते हैं। पहले उन्होंने हमें जो बताया था कि वो कहा था 1,000-1,200 होगा। 1,000-1,200 जब अभी लिस्टें आई हैं ना, 668 लिस्टें इन्होंने शाया की हैं अभी पूरे पाकिस्तान में चंद बड़े शहरों की, तो उसमें जो F10 का, मैं तो अभी F10 का सर आपको बता रहा हूँ, उसमें 30,000 छोटी दुकान का, बड़ी दुकान का 60,000 है। अब यहाँ हमारे डीलर बैठे हैं, सारे टैक्स पेयर हैं, दुकानदार हैं, मोस्टली ब्रांड है, सारे टैक्स पेयर हैं। तो प्लाजो के जिन लोगों को कराया जाता है मालिकान, क्या वो भी टैक्स देते हैं? मालिकान भी टैक्स देते हैं। अब देखें वो तो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं ना। अभी इन्होंने जो वैल्यू बढ़ाई थी वो रेंटल वैल्यू
पे उस पर कर दिया। अब रेंट जो है वो तो हम तो रेंट पे करते हैं ना, टैक्स तो मालिक किराया तो मालिक को जाता है। अब मालिक को अगर किराया जाता है, हमारी इनकम एक देखिए 2 दुकानें, एक ज्वेलर बैठा हुआ है, एक टेलर बैठा हुआ है, तो दोनों की इनकम एक जैसी तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो रिटेलर है दोनों अपनी इनकम भी छुपाते हैं। दोनों का टैक्स एक जैसा बना दिया उन्होंने, वो रेंटल वैल्यू के हिसाब से बना दिया। तो उसमें अभी भी कम्प्लिकेशन आ रही है कि वो हम चाहते हैं कि उसको कम से कम ये सही करें, उस पर नज़रसानी करें। अगर टैक्स लेना है, एक तो फार्म आसान बनाए, दूसरा अगर कोई फिक्स टैक्स कर ले। 2-3 दफ़ा शौकत अजीज़ साहब के दौर में हुआ, उसके बाद में भी हुआ, इसाक डार साहब में भी आया, जब थे वज़ीर ख़जाना, तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको आसान बनाते हैं और फिक्स टैक्स की तरफ जाते हैं। उसके बाद फिर जो नया बंदा आता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे आपको पता है वज़ीर ख़जाना जो है ना वो इलेक्टेड तो आता कोई नहीं है, वो तो सीधा जो है ना IMF का बंदा ही कोई ना कोई बिठाते हैं। इस वक्त स्टूडेंट भी मौजूद हैं और एक ऐसे शहरी हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, और इन दोनों को पता है कि टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। इनसे बात करते हैं कि किस हद तक मुतमिन है जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं। आपने अगर टैक्स जमा ना करवाया तो आपको पता है आपकी जो सिम है वो ब्लॉक हो जाएगी, पासपोर्ट नहीं मिल सकेगा, बाहर नहीं जा सकेंगे। देख लें, ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक है होनी चाहिए, लेकिन उसमें ये देखें कि वो पूरे स्टेट के ऊपर किस तरह होनी चाहिए। अब ये आप कह तो रहे हैं कि हम PTA का इशू जो कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि हमारी सिम ब्लॉक कर देंगे, ये वो, इसका कोई और बेहतर हल भी होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि स्टेट को एकदम इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। एक जो नौजवान नस्ल है वो भी आ रहे हैं, वो सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं, उनके साथ ज़रा थोड़ा नरमी का बर्ताव करना चाहिए। और कोई अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, या कोई लीनियंसी शुरू करें, उसके बाद ऐसा ऐसा स्टेप अप करें। ये डायरेक्टली आप एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, एक चीज़ आप इम्पोज कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम डायरेक्ट ये सारा काम कर लेंगे और इस पर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेंगे। आप कोई अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। अब आप PTA ब्लॉक करने से आपका FBR का क्या ताल्लुक है, वो क्या कर लेंगे? मतलब हमारे PTA की सिम्स ब्लॉक करके, हमारे पासपोर्ट्स रोक के, वो सीधा हम पे ये है कि हम कहीं बाहर जाने के लिए कोई एबल ही नहीं है हम लोग। ये भी हो सकता है कि आप इसके कोई प्रिकॉशनरी मेजर इस तरीके से लें जो कि लीनियंसी भी दिखाएं और साथ साथ जो आपके इश्यूज़ हैं उनको भी कवर कर लें। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि रियासत जो है वो बिल्कुल माँ की तरह बिहेव करे। ये तो एक स्टूडेंट की अप्रोच है। हमारे साथ एक प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। इस तरह टैक्स लिए जाते हैं, एक बंदे को पता ही नहीं है, टैक्स लेना ही नहीं आता। एक बंदा सर टैक्स दें, ओए टैक्स दे, कितना फ़र्क है? आप फार्म भेजें सर। ये यानी आप चाह रहे हैं कि रियासत जो है वो बिल्कुल प्यार से, आराम से आपके साथ बिहेव करे। टैक्स भी लेना है, हमारी इनकम ही लेनी और ज़बरदस्ती ले रहे हैं। टैक्स लेना, मेरी बात सुनो, टैक्स लेना, लूटें ना लोगों का ना। दे क्या रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रिटर्न क्या दे रहे हैं? कुछ दे रहे हैं रिटर्न? ये आपके बैठने के लिए जगह बनाई है उन्होंने, आपको बिजली घर दी है, सड़कें बना के दी हैं, अस्पताल दी है जनाब। 100 रुपये का जो पूरी फैक्ट्री की बिजली इंडिया बिल आता है ना, पूरी फैक्ट्री का, वो एक घर में बिल आता है इधर। ठीक है, आप ज़रा चेक करो, ये बिजली दे रहे हैं, ये इससे तो ना दें बेहतर है। नाज़रीन, आपने शहरियों की आरा सुनी, जो भी ताजर हजरात थे, स्टूडेंट थे, इसके अलावा जो प्रोफेशनल्स थे, सबका यही कहना था कि हुकूमत को टैक्स लेने का हक है, इख्तियार है और ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन टैक्स लेने का जो तरीक़ाकार है इसको आसान बनाना चाहिए। अंग्रेज़ी में जो फॉर्म है जो रिटर्न्स फाइल करने के लिए, इसको उर्दू में होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, और जो 30 सितंबर की डेडलाइन है इसको भी एक्सटेंड होना चाहिए ताकि लोगों को टैक्स जमा करवाने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि जल्दी में वो कोई ऐसी गलती कर बैठे जिसकी वजह से वो कानून की पकड़ में आ जाएं। अपने मेज़बान इरफान सदोज़ई को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।